ड्रोन एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। अध्याय वही है, प्रथम अध्याय। ड्रोन एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रथम अध्याय जीवों में जनन का आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या 11 से शुरू हो रहा है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि वह अगुणित है या द्विगुणित है। अंडा से परागकोश, अंडा या डिंब, पराग, नर युग्मक और युग्मनज। यह इसका चित्र है जिसमें एंथर, फिलामेंट, स्टाइल, ओवरी, सेपल, पेटल और स्टिग्मा दिया हुआ है। यह द्विलिंगी पुष्प की तस्वीर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसका उत्तर पढ़ते हैं। पुष्पीय भाग अंडा से यानी ओवरी, ये द्विगुणित है। परागकोश एंथर, ये भी द्विगुणित है। अंडा या डिंब ओवा, यह गुणित है। नेक्स्ट है परागकण पोलिंग ग्रेन, ये भी अगुणित है। नर युग्मक मेल गेमेट, ये अगुणित है। युग्मनज जाइगोट, ये द्विगुणित है। जाइगोट शुक्राणु तथा अंड के मिलने से बनी द्विगुणित संरचना होती है। बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। उत्तर है बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं। यह शुक्राणु नरे युग्मक जिसे बोलते हैं, शुक्राणु यानी नरे युग्मक तथा अंड से मादा युग्मक कहते हैं के संयुग्मन या संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्माणु का निर्माण होता है। अधिकांश शैवालों, मछलियों में, उभयचर प्राणियों में शुक्राणु यानी नर युग्मक में जितने भी मछलियाँ होती हैं, शैवाल होती हैं या उभयचर होते हैं, वो उसमें प्राणियों में शुक्राणु होते हैं यानी नर युग्मक होते हैं, तथा अंड या मादा युग्मक का संलयन शरीर से बाहर जल में होता है। इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाह्य निषेचन की हानियाँ। पहला, जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है, जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाएं, अर्थात इनमें युग्मक संलग्न के अवसर कम होते हैं। संतान अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। संतान शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती हैं। इसके फलस्वरूप इनकी उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण होती है, अर्थात संतानें कम संख्या में जीवित रह पाती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13वें प्रश्न की ओर। जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच भेद करें। जो अलैंगिक चल बीजाणु यानी जूस्पोर है, यह नग्न चल कसाबिका युक्त संरचना है जो अलैंगिक जनन की इकाई है। इनका निर्माण जनक कोशिका के जीव द्रव्य से
सूत्री विभाजन द्वारा होता है। इनके अग्रभाग पर स्थित कशाभिका जल में तैरने हेतु सहायक होती हैं। ये चल बीजाणुधानी में बनते हैं। उदाहरण हैं इसके यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास आदि। युग्मनज यानी जाइगोट, लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन से बनी रचना युग्मनज कहलाती है। यह द्विगुणित होता है तथा विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। जब ये विकसित होता है तो या तो ये भ्रूण बनता है, उसी को लार्वा भी कहते हैं, यानी या तो भ्रूण बनता है या लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मनज से होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम यानी जल में होता है, जैसे मेढक, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह मादा के शरीर में विकसित होता है, जैसे मनुष्य आदि। नेक्स्ट प्रश्न, युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम देखेंगे युग्मक जनन। इसका पहला पॉइंट है, नर तथा मादा गोनेट्स में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, यह असूत्री विभाजन द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं, शुक्र जनन और अंड जनन। वहीं भ्रूणोद्भव यह युग्मनज या युग्माणु से संतान के विकसित होने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह सूत्री विभाजन द्वारा होता है और भ्रूणोद्भव के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। पहली युग्मक जनन, दूसरी निषेचन और तीसरी और अंतिम है विदलन एवं भ्रूण निर्माण। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक पुष्प में निषेचन पश्य परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, पुष्प में निषेचन पश्य परिवर्तन पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन अ फ्लावर। पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन तथा त्रिक संलयन होता है। इसके फलस्वरूप भ्रूणकोश से बोलते हैं एम्ब्रियो सैक में द्विगुणित युग्मनज तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इनसे क्रमशः भ्रूण तथा भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ बीजांड में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फलावरण का निर्माण होता है। बीजांड व्रंत बीज व्रंत बनाता है। अध्यावरण बीजावरण बनाता है। अंडद्वार बीज द्वार बनाता है। वहीं बीजांडकाय प्रायः नष्ट हो जाता है। कभी कभी भोजन संचित होने के कारण पेरिस्पर्म बनाता है। भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, अंडकोशिका एग सेल भ्रूण बनाती है। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है।
अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है। बीज में भ्रूण सुप्तावस्था में रहता है। बीज चारों ओर से बाह्य कवच तथा अंतः कवच से बने अध्यावरण से घिरा होता है। भ्रूण बीज पत्रों के मध्य स्थित होता है। फल भित्ति की संरचना के आधार पर फल सरस अथवा एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य यानी स्थानीय नाम एवं वैज्ञानिक नाम पता कीजिए। द्विलिंगी पुष्प। उत्तर बाइसेक्सुअल फ्लावर। जब पुष्प में पुंमंग तथा जायांग दोनों होते हैं तो पुष्प द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल कहलाता है। सामान्यतया समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले द्विलिंगी पुष्प जैसे सरसों, मूली, मटर, सेम और अमलतास होते हैं। गुड़हल। नेक्स्ट प्रश्न 17। किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुंकेसरी व स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एकलिंगी पौधों के नाम जानते हैं? कुकुरबिट पादप पुष्प एकलिंगी होते हैं। नर पुष्प में जायांग अनुपस्थित होता है। पुष्प में 5 पुंकेसर होते हैं। यह प्रायः 2+2+1 के रूप में संयुक्त रहते हैं। इनके परागकोश व्यावृत। पादप पुष्प में पुंमंग अनुपस्थित होता है। जायांग त्रिअंडपी युक्तांडपी एक कोष्ठीय तथा अधोवर्ती अंडाशय से बना होता है। इसमें भित्ति लग्न बीजान्यास होता है। अंडाशय से विकसित सरल सरस फल पेपो कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। अंडप्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सर्वाइवल सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है अंडप्रजक प्राणियों में निषेचन अंडे का विकास मादा प्राणी के शरीर से बाहर होता है। मादा कैल्शियम युक्त कवच से ढके अंडों को सुरक्षित स्थान पर निक्षेपित करती है। अंडों में भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप शिशु का विकास होता है। शिशु निषेचित अवधि के पश्चात अंडे के स्फुटन के फलस्वरूप मुक्त होता है। अंडप्रजक में बाह्य परिवर्तन होता है। यह पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों तथा शिकारी प्राणियों से प्रभावित होता है। इसके फलस्वरूप इन प्राणियों की उत्तरजीविता अधिक जोखिम युक्त होती है। अंडप्रजक प्राणियों को विकास के लिए कम समय मिलता है, अतः इन जीवों में आंतरिक परिपक्वता सजीव प्रजक की तुलना में कम होती है, जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के प्राणी अंडप्रजक होते हैं।